चाहता हूं मुझे आज बता दें, जब भी मुराद खड़ा होता है अब शर्मा क्यों जाते हैं? ये सारे बाहर क्यों चले जाते हैं? शर्म क्यों आ जाती है? अब मैं जवाब देता हूं। जनाबे वाला, मैं पूछना चाहता हूं आपसे और अपोजिशन से कि आप तो दावे कर रहे थे कि हमने, हमारे साथ इनकी सफों में खलबली मच गई। आज देख लो, इमरान खान का एक एक टाइगर और टाइगर मौजूद है, कोई खलबली नहीं मची, सब खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान के नजरिए के साथ खड़े हैं। वजह क्या है? और आज मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लगता है आप नजूमी हो गए हैं, नजूमी हो गए हैं। आप कहते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा वो आ जाएंगे, बाकी वो हो गया। कमाल है, कमाल है। आज तो मैं मुराद सईद आपको कहूंगा, नजूम, इल्म नजूम है तुम्हारे पास। जनाबे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक इंसाफ के और हमारे हलीफ, मैं एक एक हलीफ का, एक एक हमारी इत्तेहादी जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 100 जतन कर लिए, 100 जतन कर लिए, चट्टान की तरह अपनी जगह कायम है और कायम रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि सौदा करने नहीं आए, सौदागर नहीं है, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शोर बचा लो, धमकियां दे लो, सड़कों पे आ जाओ, अपने नजरिए का सौदा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जनाबे वाला, मैं एक और पूछना चाहता हूं। कहते हैं, कल प्रेसर में कहा और आज एक पार्लिमानी लीडर ने कहा इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे, क्या बात है? किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। थैंक यू जनाबे वाला, अब एक और बात की गई कि नोटिस लेना बंद कर दे। अरे हम नोटिस लेना बंद कर दे? तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे? नोटिस देना बंद कर दे? तुम कमीशन करो, किक्सबैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे? नोटिस लेना बंद कर दे? तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे? नहीं, नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू जनाब वाला, मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा कि अच्छा अभी से होए जनाब वाला, हमेशा आपने अच्छी रिवायात कायम करने की कोशिश की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जब भी ऑपोजिशन ने मुस्बत बात की है, हमने इनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के दोस्तों को कह रहे हैं माफी मांगो, वो डेस्क बिठा रहे हैं। कमाल हो गई, ये पहली दफा मैंने देखा है। ना भाई ना, चले जी, मैं तो हड्डी वालों माफी मांग रहे हैं, मैं मांग रहे हैं, ठीक है जी। सो जनाबे वाला, मैं समझता हूं पूरी बजट में बहस हो चुकी है, मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनेंस बिल पेश हो चुका है, आप इस बिल पर वोटिंग कराएं और इनके पास अगर अक्सरियत है तो बिल को टर्न डाउन कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सईद नवीद कमर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे फाजिल दोस्त जो थे वो किस उसूल के तहत तकरीरें कर रहे थे। नवीद साहब, ये आपने जो शीट अगर हटा दे तो बेहतर होगा। नहीं, वो खुश हो रहे हैं कि शील्ड हटा दें ताकि सब एक दूसरे को, इनफैक्ट तक जितना भी यहाँ फाइनेंस बिल में चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं उसके बारे में बोलूं।
बजाय जवाब दर जवाब दूं। जनाब वाला, बदकिस्मती से ये सारी एक्सरसाइज जो है ये एक थिएटर बन के रह गया। थिएटर क्यों बना है? क्योंकि हमने सारे जो मेजर लॉज हैं उन सब में ये चीज शामिल कर दी है कि हुकूमत जिस दिन जब चाहे, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कोई और लॉ हो, पेट्रोलियम लेवी हो, सरचार्ज हो, जो भी हो, ये सारा का सारा हुकूमत अपने पास ले गई है। ये इख्तियार कहीं एफबीआर को दे दिया है हुकूमत, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं, वो एफबीआर के पास रखा हुआ है या मिनिस्ट्रीज के पास रखा हुआ है। तो फिर हम यहां जो उठक बैठक करते हैं वो क्यों है? आइन तो ये कहता है कि ये इस हाउस की मर्जी के बगैर कोई जो है टैक्स न लिया जा सकता है, न कोई एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। ये तो सब ऑनरेबल जो हमारे मेंबर्स हैं हुकूमत में बैठे हुए उनको भी पता है, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हम ये करते नहीं हैं तो फिर हमारे पास जब हुकूमत के पास ये पावर आ जाता है, ये जो मिसाल है बार बार दी जा रही है, जो पेट्रोलियम की प्राइसेस अभी बढ़ाई गई, ये उगरा के कहने पे तो नहीं बढ़ाई गई, ये उस बेसिस पे तो नहीं बढ़ाई गई कि पिछले महीने में ऑयल की कीमतें क्या रही, किस कीमत पे हमने इंपोर्ट्स किए और हमने जो है फिर उसका एवरेज निकाल के और पंप्स पे दिया। ये तो मीन्स जो हुकूमत ने अपनी टैक्सेशन की जरूरत के मुताबिक ये प्राइसेस बढ़ाई हैं और इंतजार भी नहीं किया 30 जून का जब एक्चुअली प्राइस बढ़ाई जाती है, चेंज होती है। उजरत में इस तरफ देखना वो सिर्फ एक ही बात की निशानदेही कर रहा था कि हुकूमत ने खुद अपने जो टारगेट्स रखे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत अपने जो है इस किस्म की नोटिफिकेशंस निकाल के और वो पूरा करेगी। हमने जो अपने जनरल डिबेट में, डिस्कशन में बार बार ये बात कही कि आपके टारगेट्स अनरियलिस्टिक हैं। अगर आप नए टैक्सेस की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप पीछे से बैकडोर से या सारी चीजें जो हैं अभी भी कहते हैं चाहिए टैक्सेस फिक्स्ड है। टैक्सेस कहाँ फिक्स्ड हैं? आपके जो जाहिर है कि मसलन सेल्स टैक्स है वो एड वैलोरम है, इसका मतलब एक परसेंटेज है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आपके सेल्स टैक्स का इंटेक भी बढ़ेगा उसमें। इसी तरह से आपकी सरचार्ज है, इसी तरह से लेवीज हैं जो कि खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं क्योंकि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाते वो। तो जनाब स्पीकर, ये सारी जो खराफात हैं उसको निकालना चाहिए था हमारे इस सारी फाइनेंस बिल से, पिछले फाइनेंस बिल्स के हों या अभी के हों। वी नीड टू ब्रिंग द पावर बैक टू दिस हाउस। यही काम अगर इस हाउस में करते, थोड़ी सी हूटिंग हो जाती, लेकिन कम से कम कानूनी तो होता ना बात। अब आपने जब वहां से नोटिफिकेशन के जरिए किया तो ये तो कानून भी खत्म हो गया। आई डोंट नो कि कोर्ट्स इसको किस तरह से लेंगी, कौन चैलेंज करेगा और कहाँ होगा, लेकिन ये चीजें जो हैं इनका कोई वास्ता नहीं है जो जिस तरह से हमारा आईनी तरीक़ेकार है उससे। जनाब वाला, अवाम तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मसलन हमारे जो काश्तकार हैं वो इस उम्मीद में थे कि चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, इम्प्लीमेंट्स हों, उन सब से टैक्सेशन जो है वो कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा ताकि जिस सेक्टर ने इस पूरे मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाना है, आगे ग्रोथ देनी है, आगे जाना है, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी कम हो। लेकिन उसके बरक्स हमने उल्टा काम किया। हमने अब मसलन कॉटन जो है,
کاٹن ہمارا ایک میجر کیش کراپ ہے، اور کاٹن میں گروور پہ تو آپ نہیں لگا سکتے، تو آپ نے اٹھا کے جنر پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے. بس جنر پہ بھی لگائیں گے تو الٹیمیٹلی ہٹ تو وہ فارمر کو کرے گا. تو یہ اس قسم کی چیزیں کچھ ایک شاید آئل سیڈ والا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اس میں ہے، آئی نیڈ ٹو سی، کیونکہ ابھی ملا ہے کہ آیا وہ وڈرا کر رہے ہیں یا نہیں، جیسے کہ آنریبل فارن منسٹر صاحب نے بھی کمنٹ کیا تھا یہاں پہ. آئی ڈونٹ نو اف اٹ از بینگ withdrawn or not, but if it is that is good. لیکن ابھی بھی ہم نے جنرنگ پہ اور دوسرے جو ہے سیلز ٹیکس لگائے ہیں، نئے نو نیو ٹیکسز بٹ نئے ٹیکسز لگائے ہیں. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں. ہم ایک کانٹرڈکٹری پالیسی